कब समझे कि भगवान की कृपा हम पर हो रही है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि भगवान की कृपा तब होती है जब हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, मतलब कि जो सारी इच्छाएं होती हैं वो सब हमारे पास है, सारी सुख सुविधा है, तब भगवान की कृपा होती है। लोग ऐसे लोगों को देखकर कहते भी हैं कि देखो देखो उसके ऊपर तो भगवान की कृपा हो गई है, उसके पास सब कुछ है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सोचकर लोग दुखी हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, दुख में सिर्फ मैं ही मैं हूं। इसीलिए भगवान की कृपा तब होती है, भगवान की कृपा तब होती है जब हमारा अंदर से परिवर्तन होता है, मतलब कि हम आंतरिक परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन होता है। घर, गाड़ी, दौलत, सुख सुविधाएं, सारी इच्छाएं, ये तो हम इंसान की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ऊपरी हैं जो हमें ऊपरी सुख देते हैं, अंदर से सुखी नहीं रहते हैं। कभी जाकर पूछिएगा दोस्तों, जिनके पास सब कुछ है उनसे पूछिएगा कि क्या वो सुखी हैं, तो वो कहेंगे नहीं, मुझे और ये चाहिए, वो चाहिए। उनकी और भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो खुश नहीं है। परंतु खुश वो होता है जो अध्यात्म की तरफ जाता है, जो ईश्वर को अपने करीब पाता है, जो ईश्वर पर को सब कुछ समर्पित कर देता है, उन पर विश्वास रखता है। और वो समय तब आता है दोस्तों जब ये बाहरी सारे रिश्ते नाते हमारे लिए बेमाने हो जाते हैं, मतलब ये सब हमें धोखा देते हैं। और ये तभी होता है जब हम दुखी रहते हैं, क्योंकि सुख में तो सब साथ रहते हैं, लेकिन जब हम दुखी रहते हैं तो हमारे सारे ये साथी, रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, ये सब मुंह मोड़ लेते हैं। और तब अगर दोस्तों उस समय को हम पहचान लें, ये समझ के रोए नहीं कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया है, क्यों दिया है, हम इतने भाग्यहीन हैं, हमारा भाग्य इतना खराब है, बल्कि उस समय को पहचाने। भगवान सच्चाई दिखाते हैं आपको कि देखो, इस दुख के समय में कोई तुम्हारा साथ नहीं है। तब भगवान इशारा करते हैं कि ये दुख के समय में तुम हमारे पास आओ। और होता भी है दोस्तों, क्योंकि सुख में तो हम कभी भगवान को याद ही नहीं करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं आता है उनका, क्योंकि हम सारी सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो हमें भगवान की याद आती है, और तब हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। और वो अनुभव ऐसा होता है दोस्तों कि जो ऐसा सुख प्रदान करता है, उस समय ऐसा लगता है कि हम कहाँ थे, हम किस सुख की तलाश कर रहे थे। असली सुख तो ये है, आज हमारी आत्मा का परिवर्तन हुआ है, और एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जो कभी ना मिटने वाला होता है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं तो हमारे इसी जीवन तक रहती है। लेकिन जब हम अंदर से भगवान के करीब जाते हैं, हमारे आत्मा का परिवर्तन होता है, तो वो हमारे साथ साथ हमारे अगले कई जन्मों तक हमारे साथ रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत दुखी हैं, बल्कि उस समय को पहचानना चाहिए कि भगवान ने ये दुख क्यों दिया है, क्योंकि वो हमारा आत्मिक परिवर्तन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके करीब आए, उन पर विश्वास करें, ना कि हमारे आसपास के लोगों पर विश्वास करें। एक ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटेगा। और जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सच मानिए दोस्तों, वो विश्वास कभी भी असफल नहीं होता है। सारे रिश्ते नाते असफल हो सकते हैं, वो हमारा विश्वास तोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी विश्वास नहीं तोड़ता है। तो दुख के समय को ये समझिए दोस्तों कि हम पर भगवान की कृपा हुई है, तभी तो आज वो हमें इस परिस्थिति में लेकर आए हैं कि हम उनके करीब जाएं और हम अपना आत्म परिवर्तन कर सकें। तो भगवान की कृपा तब होती है जब हम दुखी होते हैं, हम बहुत तकलीफ में होते हैं,
जब सारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी भी दुख के समय घबराना नहीं चाहिए, अपने भाग्य को कभी भी कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय को पहचानना चाहिए कि भगवान ने ये दुख क्यों दिया है, किस चीज़ को समझने के लिए ये दुख दिया है। और हाँ, तब देखिएगा कि उस कैसे वो दुख के पल हम आनंदित होकर गुजार देते हैं।